अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक ताला का एहसान करम है कि दीन की बात करने की तौफीक दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम है मेरे साथ कि आज मेरा मौजू उठाए। आज मेरा तकरीर का उन्वान है कि अक्लमंद कौन है। अक्लमंद कौन है, तो हम किसको कहते हैं अक्लमंद? मेरे साथियों, सुनने वाली बात है। मैं इधर 1 महीने से कब्रिस्तान जाता हूँ कि ऐसी मंजिल है कब्रिस्तान कि जिसका जन्म हो गया है उसको जाना ही पड़ेगा। जिसको जन्म हो गया उसको जाना ही पड़ेगा। इससे कोई नहीं बचा मेरे साथियों, इससे कोई नहीं बचने वाला है। कि हर एक इंसान को चाहिए कि कब्रिस्तान जाने चाहिए, कि अपना घर के देखने चाहिए। वो हमारा असली घर है। कब्रिस्तान मेरा असली घर वही है। ये जो दुनिया के घर है हमारा नहीं है, ये रहने वाली चीज है। दुनिया ही में रह जाएगा और कब्र में क्या जाएगा, ये सोचने वाली है। हर एक इंसान से मैं कहता हूं कि कब्रिस्तान जाने चाहिए और इस मंजिल को याद करने चाहिए कि अल्लाह इस जगह मुझे भी आना है। कब्र एक अंधेरा घर है, सांप बिच्छू का घर है। सांप बिच्छू का घर है, ये अंधेरा घर है। कब्रिस्तान जाने चाहिए और अपने आप को देखने चाहिए कि जगह मुझे आना है, इस जगह मुझे ही आना है। तो मैं कि पहले यही जो मैं तकरीबन उन्वान किया हूं उससे पहले बताऊं, उसके बाद मैं आके बताता हूं अक्लमंद है कौन। अक्लमंद किसको कहा जाता है? कि अक्लमंद उसको कहते हैं आजकल के माहौल में जो बंगला गाड़ी बना लिया, बैंक बैलेंस जमा कर लिया, बढ़िया से बढ़िया रहन सहन कर लिया, उसको अक्लमंद कहा जाता है। मेरा हदीस में है, नबी फरमाते हैं अक्लमंद वो इंसान है जो मरने से पहले पहले तैयारी कर ले, उसको अक्लमंद कहा जाता है। आज वो अक्लमंद कहते हैं कि बंगला गाड़ी बनाना अक्लमंद है। मेरे साथियों, बंगला गाड़ी बनाना अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद वो शख्स जो मरने से पहले तैयारी कर ले। तो तैयारी करना क्या है कि जो अल्लाह बताया है, जो नबी बताते हैं, उसको हमको चलना, उस फॉलो करना उस पर। कि मरने से पहले इसको तैयारी कहा जाता है कि हम नमाज पढ़ें, गीबत चुगली से बचे और पड़ोसी का हक अदा करें। जो हमारे पे फर्ज है उसको हम अदा करें, उसको अक्लमंद कहा जाता है। बैंक बैलेंस बनाने से अक्लमंद नहीं कहते मेरे साथियों। बंगला गाड़ी बना लिए सब कोई अक्लमंद नहीं है। दुनिया में रह जाने का चीज है, दुनिया में रह जाने का चीज है। जब मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, इधर हफ्ते में 2 बार 3 बार जाता हूँ, तो ये सोचता हूँ कि अल्लाह इस जगह आना है, इसके लिए क्या मैं तैयारी किया हूँ? कब्र के लिए मैं क्या तैयारी किया हूँ? मेरे साथी, अगर ये पूरे अगर ध्यान से आप सुन लीजिएगा तो समझिएगा कि अल्लाह का मुझे किस लिए मुझे भेजा है, हमारी क्या हैसियत है। कीड़ा से भी बेकार है मेरे साथियों, हम लोग कीड़ा से बेकार है। हमारी अपने आप को पूरे अगर वाक्य समझ लीजिएगा, समझ लीजिए हम कीड़े से बेकार हैं। क्या जिंदगी हमारी है जो हम महंगा से महंगा हम घर बना लिए, महंगा से महंगा हम कपड़ा पहन लिए, महंगा से महंगा घर बना लिए, महंगा से महंगा हम कर लिए। क्या है? ये नहीं होने वाला मेरे साथ नहीं रहने वाला है, मेरे साथ नहीं रहने वाला। ये हमारे साथी है, हमारे गांव का है ये। हाँ, तो मैं जो मौजू उठाया था कि जब सबसे पहले हमारी नाम छीन लिया जाएगा, हम महंगे से महंगे जो नाम हमारा कहलाता दुनिया में नाम चलता है,
फला भाई है, फला चाचा, फला बेटा है। अगर हम मर गए तो क्या कहेगा, ये मुर्दा है। ये सबसे पहले हमारा, मेरे साथियों, नाम छीन लिया जाएगा। ये कौन है, मुर्दा है, मुर्दा कहलाएंगे। और दूसरे नंबर, जो महंगा से महंगा कपड़ा पहन लिया, वो कपड़ा हमारा शरीर से उतार लिया जाएगा। जो महंगा से महंगा हम घर में रहते हैं, ऐसी लगवा लेते, कूलर लगवा लेते हैं, और कहाँ पे छोड़ेगा, कब्र में, कब्र में छोड़ेगा वो। क्या है ये, आप किसके लिए तैयारी किए, बाल बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए क्या किए हैं, अपने लिए क्या किए हैं, कुछ अपने लिए भी ये करिए। ये हमारे क्या है, ये हमारी क्या हैसियत है। तो मेरे साथियों, नाम छीन लेगा, कपड़ा छीन लेगा, और कब्र में डाल दिया जाएगा, ये डाल दिया जाएगा। तो 3 दिन के बाद, जिस तरह कब्र पहली रात में क्या गुजरता है, जब हम सब साथी सब दफन करके उस जनाजा को आते हैं, तो फरिश्ता पूछेगा, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारे दीन क्या है, तुम किनके मानते हो। जो कहेगा रब मेरा अल्लाह है, दीन मेरा इस्लाम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी है, कब्र में उनको ज़ियारत किया जाएगा। जो नहीं जानेगा कि रब कौन है, फरिश्ता पूछेगा रब कौन है, मैं नहीं जानता, कौन, मैं नहीं जानता, दीन क्या है मैं नहीं जानता, ये कौन है, तो शख्स कहेगा मैं नहीं जानता। तो मेरे दोस्तों, हदीस शरीफ नबी फरमाते हैं, तो कब्र इस तरह दबाता है कि इस फसली से फसली गुज जाता है। तो मुर्दा कहता है, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरे गांव वालों, एक बार तो देखो मेरी हालत क्या है, मेरी हालत क्या है, एक बार तो देख लो, मेरी हालत क्या है कब्र में। कोई सुनने वाला नहीं है। 40 कदम निकलेगा, सवाल जवाब हो जाएगा कब्र में। जब 3 दिन होगा तो नाक हमारा सरने लगेगा, पेट फट जाएगा, अल्लाह पाक ऐसे कीड़ा को नाजिल कर देता है कब्र में, शरीर में, पूरे शरीर कीड़ा लग जाएगा, वो अपने आप अपरूपी पेट फट जाएगा। ऐसा अगर उसके बदबू अगर इंसान सूंघ ले, इंसान बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा बदबू से। इतनी भयानक बदबू करता है कब्र के अंदर में, इतनी भयानक बदबू करता है, अगर सूंघ ले तो इंसान मर जाएगा भयानक से। मेरे साथियों, भयानक से इंसान मर जाएगा, इतनी बदबू है। 3 दिन के बाद 9वें दिन में, जो हम खूबसूरती बाल था, नाखून था, सब छीन लिया, निकाल लेगा, सब गल जाएगा अपने आप को 9वें दिन में। 19वां दिन में मेरे साथियों, सब बाल भी खत्म हो जाएंगे, शरीर का गोश्त धीरे धीरे गलने लगेगा। 40 दिन के अंदर में सारे गोश्त हमारी खत्म हो जाएगी, जितने शरीर के अंदर है गोश्त सब हमारी खत्म हो जाएगी। बचेगा हमारे अंदर क्या, हड्डी। 90 दिन के अंदर अंदर वो हड्डी भी खत्म हो जाएगी। जिस शरीर पे हम घमंड करते थे, जो शरीर पे कीमती कीमती चीज पहनते थे, जो शरीर महंगे से महंगे क्रीम लगाते थे, वो क्या है, मिट्टी में मिल गए। मेरे साथियों, मिट्टी में मिल गए। 3 दिन भी नहीं, 4 दिन भी नहीं, 9वीं 10वीं सब खुद कर हमारा खत्म हो जाता है। शीश फकर से चलते थे, जमीन पैर मार के चलते थे, जमीन को इज्जत नहीं करते थे। आज देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, 90 दिन भी नहीं, वह हमारी हड्डी भी खत्म हो गई। क्या है ये, अफसोस होता भाई जब समझते, जब वाक्य सुना पढ़ा, तब मैंने कहा कब्र इतनी अंधेरी घर है। कब्र कब्र कहेगी कि तू आ गया मेरे पास, आप देख मैं तेरे साथ क्या सुलूक करती हूँ, तेरे साथ मैं क्या सुलूक करती हूँ, देख मेरी। क्या तुम्हें समझाने वाला नहीं था दुनिया में। तो इन मुर्दा क्या कहेगा, हाय अफसोस मैं कुछ करके आता, हाय अफसोस कुछ करके आता। मेरे साथ अफसोस करी के रह जाएगा, अफसोस करी के रह जाएगा। क्या है जिंदगी। तो मैं आज नहीं, कल इंशाअल्लाह 11 बजे रात को लाइव आऊंगा, और आप लोग को बताऊंगा कि मेरी जिंदगी में क्या क्या आता है, कौन हमारा साथ देता है,
किसके लिए हम कमाते हैं? ये 10 बच्चे हैं चाहे 2 बच्चे हैं, एक भी कब्र में नहीं साथ जाने वाला है। जाएगा मेरे साथियों अपना अमाल, जो खा लिए, जो पहन लिए, जो अपने हाथों से दे दिए, ये काम आने का चीज है। तो बंगला गाड़ी हो, महंगा से महंगा कपड़ा, सब यहीं रह जाएगा, वो साथ में नहीं जाएगा, वो साथ में नहीं जाने वाला है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने जाते मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। और मेरा यूट्यूब का चैनल है सूफी रहमत की तकरीर, उस पे जाइए, अच्छी अच्छी तकरीर है, वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका है। और इस फेसबुक पे नंबर भी है, किसी भाई को अगर बात करना हो, कुछ भी परेशानी हो, अल्लाह के फजल से तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। हर एक जो भी बीमारी हो दुनिया के अंदर हो, चाहे वो आने वाली ये हो, क्या परेशानी कुछ भी हो, आप खोल के पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर एक बीमारी की इंसान कोशिश करूंगा आपको तरीका बताने, उसे आपको तरीके पे करना अमल। अल्लाह शिफा करने वाला है, एक इंसान एक जरिया होता है, शिफा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। मारने वाला अल्लाह है, जिलाने वाला अल्लाह है, खिलाने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं दुनिया में। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने के अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।